हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9th मैं अकमल खान। आज आप लोगों को क्लास 10th आपका मैथमेटिक्स चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन 2 हल कराने जा रहा हूँ। इससे पहले आपका 1.1, 1.2 यानी कि आपका 1, 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। हमारा चल रहा है 3.1 जिसमें हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और वीडियोज़ देख लीजिए। अब देखिए, हम चलते हैं आपके ये क्वेश्चन की तरफ। जो आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ऐसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हाल हम पहले से कर दिए हैं, आप केवल बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया। मान लिया कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया था, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। तो बीजगणितीय समीकरण में जो आपका पहले शर्त से बनेगा, ये क्या बनेगा, क्या कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। अब एक बल्ले का x रुपया तो 3 बल्ले का 3x, एक गेंद का y रुपया तो 6 गेंद का आपका कितना हो जाएगा 6y। अब इनको जोड़कर कितना खर्च आ रहा है टोटल, तो 3900 रुपये। तो 3900 रुपये आपका, यानी कि आपका जो समीकरण बना 3x + 6y बराबर 3900, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे समीकरण में आपका क्या कह रहा है कि उसी प्रकार की 2 गेंदें, एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी तो 1300 रुपया हो गया। अब एक बल्ले का मूल्य आप जानते हैं x रुपया और 2 गेंद यानी कि 2y गेंद हो गए। अब इनका मूल्य जो था ये कितना रुपया था 1300 रुपये। तो यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब आप जानते होंगे कि समीकरण 1 से, यहाँ लिखा गया है कि समीकरण 1 से, आप समीकरण 1 को हल करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 यानी कि 3x + 6y बराबर 3900। अब देखिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जब आप करेंगे 3 और 6 को कॉमन लेके तो आपका 6 ऊपर चला जाएगा यानी कि माइनस के रूप में होगा। तो आपका क्या होगा x बराबर 39, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ x के पदों में लिख रहे हैं, यानी कि x का मान y को इधर करते हैं, एक मान लिख रहे हैं। तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा 3900 - 6, यहाँ y है 6y/3, क्योंकि आप 3 को इधर ले आए। तो यहाँ जो आपका ये बना, यानी कि x बराबर आपका 3900 - 6y/3। अब देखिए, जो यहाँ आपका समीकरण बना, एक समीकरण आपका बना था x बराबर 3900 - 3y/3। अब दूसरा समीकरण आपका जो बन के आया, ये था आपका x प्लस आपका था x + 2y बराबर यहाँ 1300। अब यहाँ x के मान फिर से रखेंगे x पदों में, तो आपका हो जाएगा 1300 - 2y। यहाँ जो आपका x और y का ऊपर खाना बना होगा, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो x का मान आपका 1300 रखे हैं तो y का मान 0 आया है। उस समीकरण में जो आपका था, अगर x का मान हम 1300 रखते हैं तो y का कितना आएगा, क्योंकि आपका ये रैखिक आपको लगाना था, किससे, समीकरण से आपको प्रदर्शित करना था। समीकरण ग्राफ बनाकर समीकरण से आपको आंसर प्रदर्शित करना था। तो आप जानते होंगे, अगर पढ़ा होगा आपने 9वीं में, कि यहाँ x और y का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ अगर आप इस तरीके से आप रखेंगे तो आपका x बराबर, अब 1300 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा, x बराबर 1100 रखेंगे तो y बराबर 100 आएगा। यहाँ आप हल कर रहे हैं, जो समीकरण आपका था ऊपर उसको हल किया आप। अब देखिए, यहाँ x बराबर रखेंगे आप 300 तो आएगा आपका 500y बराबर। दूसरे समीकरण से फिर एक खाना बनाया, x बराबर आपका था 2y + 1300। यहाँ भी उसी तरीके से आपके x का मान रख दिया। अब यहाँ 1300 - 2y, अब x के यहाँ रख दिया आप, x की जगह पर 1300। तो अब 1300 यहाँ आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा। 0 से आप 2 में जब गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो आपका 0 ही होगा। x बराबर अगर आप रखे हैं 900 यहाँ, तो आपका हो जाएगा y बराबर 200। x बराबर आप 300 रख रहे हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ ये आंसर साफ होगा कि यहाँ दोनों जो आपका था x बराबर 300, 500, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ यही आंसर होगा आपका। अब देखते हैं किस तरीके से आप लगाते हैं। आप देखिए, यहाँ आपका रैखिक समीकरण बना, ग्राफ बना आपका 4 कार्तलीय तल इसे कहते हैं। कार्तलीय तल में आपका जन्म बना तो ये जो क्षैतिज रेखा होती है x डैश और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जो आपका y डैश। पहले हम x वाले पर दर्शाते हैं, तो यहाँ आपका बना दिया गया, फिर यहाँ 1300 तक कर दिया गया, क्योंकि यहाँ देखिए अंतिम सीमा जो आपकी है
डिब्बे का दोनों। देखिए अंतिम सीमा क्या है 1300, तो यहाँ 1300 तक बनाएंगे और जो कि प्लस में है, माइनस में कहीं नहीं दिया गया तो इसलिए माइनस का आप अच्छी कुछ नहीं करेंगे, केवल ऐसे लिख देंगे। प्लस में यहाँ वाई में कितना गया है आपका लास्ट 500, तो आप 600 तक बना लिए। अब यहाँ देखिए जो आपका x वाला था पॉइंट, ये क्या था, यहाँ जब पहले समीकरण का बना था ये था 1300 जीरो, तो यहाँ आपका 1300 जीरो आ गया। इसके बाद 1100 100 यहाँ रख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब इसमें आप जब दूसरे समीकरण का भी रखेंगे, जैसे कि आपका 1300 जीरो 900 200, तो आपका 900 200 यहाँ रख दिया गया, 300 500, यानी कि जो आपका 300 500 कॉमन है यही आपका आंसर होगा। अब किस तरीके से आंसर होगा, अब देखिए x का मान कितना आया यहाँ पर, पहले x अक्ष को आप लिखते हैं तो x अक्ष का मान कितना आया आपका 300 और y अक्ष का मान कितना आया 500, तो इसका अर्थ क्या निकला कि x बराबर आपका 300 आंसर है और y बराबर 500, यानी कि एक गेंद का, एक बैट का जो था मूल्य वो 300 रुपये था और एक जो आपका पूछा गया था x की जगह पे जो मान होगा, यानी कि गेंद और बल्ले का शायद ऊपर पूछा गया था, तो यहाँ जो x का मान आपका निकला बेसिकली ये 300 है और y का मान आपका 500 है। तो इस तरीके से आप कार्तलीय तल पर रख के रैखिक समीकरण द्वारा आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी और ये जो आपका सवाल था ये आपको समझ में आएगा। तो आशा करते हैं फिर से कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। अब मिलते हैं हम 3.1 का क्वेश्चन 3 लेकर।